तो टुडे इज़ सेकंड डे इन प्राग। तो आज आपको एक्सप्लोर करवाते हैं न्यू थिंग्स, न्यू प्लेसेस। तो अब शुरुआत करते हैं हम यहाँ से स्ट्रीट व्यू से। सो लेट्स गो। न्यू लुक फोन हेमंत गर्ग। देन हमने ट्राम ले ली थी और हम आगे को निकल गए थे। कुछ ऐसा व्यू है आगे का, आप देख सकते हो। तो आजकल जब से डॉइच सीख रही हूँ ना, मेरे इंग्लिश डॉइच सब मिक्स हो चुकी है। आपकी जगह फ़ोन निकल रहा है। तो यहाँ से अब हम जा रहे हैं अपने फर्स्ट लोकेशन विज़िट करने के लिए। तो हम निकल गए थे, धूप इतनी तेज़ हो रही है कि इतनी धूप तो कभी इंडिया में भी नहीं लगती है, पर यहाँ पूरा मौसम क्लियर था तो इतनी तेज़ धूप लग रही थी। देन यहाँ पर हमें विंटेज ट्राम दिखी, वो देखो ये ट्राम आए। आज बैठूंगी तो ज़रूर मैं इसमें। प्राग आने के बाद विंटेज ट्राम में नहीं बैठे तो क्या ही किया। ये देखो नाउ विंटेज कार। सो गाइस ये कार देखिए, ये तो दिखाई नहीं देती। हम जा रहे हैं डांसिंग हाउस, डांसिंग बिल्डिंग, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल दैट बिल्डिंग। तो हम पहुंच चुके हैं डांसिंग बिल्डिंग देखने। उससे पहले ये स्टैचू देखो, डांसिंग ट्विंस। देन यहाँ से रोड क्रॉस करके हम देख पाएंगे, क्योंकि उसी बिल्डिंग के नीचे हम खड़े थे, हमने रोड क्रॉस की। अब हम यहाँ से आपको डांसिंग बिल्डिंग दिखाते हैं। देखो क्या देखने आ रखे हैं हम, आप भी देखो। रेडी टू सी द डांसिंग होटल। हम आए थे डांसिंग होटल देखने, देखो क्या देख रहे हैं। डांसिंग बिल्डिंग देखने के बाद हम अपनी नेक्स्ट लोकेशन विज़िट करने के लिए जा रहे हैं। पर ये स्ट्रीट व्यू देखो यार, ये तो मैं वीडियो बनाने से खुद को भी नहीं रोक पाई, मतलब इतना सुंदर लग रहा था। प्राग इज़ टोटली बेस्ड ऑन हिस्ट्री, हिस्टोरिकल थिंग्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, एवरीथिंग अबाउट हिस्ट्री। लेट्स सी गाइस, एक बिल्डिंग दिखाती हूँ। बिल्डिंग का मैं प्लांट हाउस ज़्यादा लग रहा है, पर बड़ा सुंदर लग रहा है कुछ भी। Even most of the roads of Prague are just like old roads, जो पहले से पत्थरों के बने रहते हैं ना, वही अभी भी है। इन्होंने अपनी हिस्ट्री को बचा के रखा है, चाहे फिर वो रोड्स ही क्यों ना हो। ये बिल्डिंग्स जो है ये 200 years ओल्ड है, और ये सही भी है। आप उस चीज़ को यूज़ करो, लेकिन उसको दोबारा बिल्ड मत करो। एटलीस्ट इस प्रोसेस से हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ हिस्ट्री की प्लेसेस, थिंग्स एंड एनीथिंग उससे प्रिजर्व तो कर सकते हैं, ताकि वो भी जान सके। यहाँ पे देखो पूरे सिक्योरिटी के साथ ये ट्राम की जो रूट है उसका रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है। काश इंडिया में भी होता। एक चीज़ तो मुझे यहाँ आके, मतलब पढ़ा मैंने इंडिया में, लेकिन मेरी लाइफ में वो अप्लाई यहाँ आके हुआ। जेब्रा क्रॉसिंग इंडिया में कभी ये फील ही नहीं हुआ कि ये भी हो सकता है। उस रोड क्रॉसिंग का कुछ ऐसा मतलब कभी पता ही नहीं चला। बट मैं जब से यहाँ आई हूँ डॉइचलैंड, तो डॉइचलैंड में मुझे ये पता चला है कि उसकी कोई वैल्यू है। सो जब भी जहाँ भी वो दिखते हैं, हम क्रॉस करते हैं तो गाड़ियाँ रुक जाती है। तो इसी के साथ हमें एक चीज़ दिखा, दैट इज गोइथे इंस्टीट्यूट। देन अब हम पहुँचे हैं वाल्डस्टाइन पैलेस। इसको 1623 में एक सुपर एम्बिशियस जनरल एल्ब्रेक्ट वॉन वालस्टीन ने बनाया था। इस बंदे को अपना स्वैग दिखाना था, तो इसने पूरे 23 हाउसेस तोड़वा दिए ताकि ये प्राग कैसल से भी बड़ा और ग्रैंड दिखे। यहाँ से हम वाल्डस्टाइन गार्डन पे भी आ गए।
जैसे ही आप गार्डन में एंट्री करते हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पर गार्डन के बीच में एक तालाब बना हुआ दिखेगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर शेप में है। एंड इन पास्ट टाइम यहाँ पर डक्स और फिश को रखने के लिए बनाया गया था। दिस इज आर्टिफिशियल आइलैंड जहाँ हरकुलिस की ब्रॉन्ज स्टैचू लगी है जो एक ड्रैगन को मार रहा है। देखो, चलो अब आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ और नई चीज़ें। एक तो कल जब हम आए प्राग को तो रास्ते से ही मेरी तबीयत ख़राब होनी स्टार्ट हो गई थी। आई डोंट नो अचानक क्या हुआ, तो मेरे को कोल्ड फीवर वगैरह हुआ है, लेकिन घूमना थोड़ी बंद कर सकते हैं। तबीयत ख़राब होने के बाद भी मैंने जिद से मतलब मुझे पूरा एक्सप्लोर करवाया। तभी कहते हैं पार्टनर आपका केयरिंग सपोर्टिंग होना चाहिए था। सारे रास्ते बैग भी वही लेके गया है, सारा एक्सप्लोर भी करवाया। एंड द लकीस्ट वन। नाउ लोग गार्डन के रास्ते पर दोनों तरफ लाइन से ग्रीक और रोमन गॉड्स लाइक अपोलो, नेपच्यून, डियाना की ब्रॉन्ज स्टैचू लगी है और इनका एक डार्क सीक्रेट है। एक्चुअली 1648 में स्वीडन की आर्मी ने सब असली स्टेटस चुरा लिया। जो गार्डन में है वो उनकी एग्जैक्ट रेप्लिकाज है। गार्डन के बाद जैसे ही आप अंदर जाओगे आपका दिमाग घूम जाएगा। यहाँ के मेन हॉल की सीलिंग पर इस महल के किंग ने खुद को एज अ गॉड की तरह पेंट करवाया था। पर आयरनी तो देखो, इतना बड़ा महल बनाने के बाद वो यहाँ सिर्फ 1 साल ही रह पाया। और ये है इस गार्डन की सबसे अजीब दीवार, द ग्रोटो। दूर से देखने पर लगता है जैसे हजारों भूत रोते हुए इस दीवार में जम गए हैं। पुराने ज़माने के अमीर लोगों को की भी अजीब ही शौक थे, कुछ अजीब चीज़ें बनवाने का बहुत क्रेज़ था उनको। और ये वही दीवार है जिसके अंदर आउल्स का पिंजरा छुपा हुआ है। अच्छा, एक चीज़ मुझे सच सच बताना कि आपको भी यहाँ पर कुछ अलग अलग डिफरेंट टाइप के फेसेस नज़र आ रहे हैं। वैसे इस वॉल के बारे में एक मिथ भी है। पुराने लोकल्स लीजेंड कहते हैं कि अगर कोई इस दीवार को बिना अपनी आंखें झपकाए बहुत देर तक देखते रहे तो उसे उसके अंदर जाने का एक सीक्रेट मैजिकल डोर दिखाई देने लगता है। नाउ वी हैव रीच्ड एट लेनिन वॉल ऑफ फ्रीडम एंड एनर्जी। बेसिकली इन शॉर्ट में अगर बताओ तो यहाँ पर एक वॉल है जिसे कि पेंट किया गया। पेंट इन द शॉर्ट कह सकते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, कहीं पर पेंटिंग है और काफ़ी चीज़ें लिखी हुई है उसमें। तो दिस इज़ द लेनिन वॉल ऑफ फ्रीडम एंड एनर्जी। अभी इनकी लैंग्वेज में है तो हमें तो इतना कुछ समझ में आ नहीं रहा है, पर हाँ पता चल रहा है कि पेंटिंग है और कुछ ना कुछ लिखा है। नाउ वी हैव रीच्ड एट प्राग्स लिटिल वेनिस। This is the nickname of this area because of its historical building rising directly out of the water body. तो फाइनली इतना सब एक्सप्लोर करने के बाद और इतनी तेज़ धूप होने के बाद हम आगे को चले गए थे। सोचा थोड़ा आगे जाके छाँव में बैठे तो हमें आगे ये गार्डन मिला। ये बेसिकली एक आइसलैंड है। कल शाम भी हम यहाँ आए थे बट तब रात में और सुंदर लग रहा था। अभी और प्यारा लग रहा है, ऐसी बात नहीं है, तो लाइफ में और भी प्यारा है। तो हम करीबन 1-2 घंटे यहाँ पे बैठे आराम से। ये जो पेड़ अभी दिखा ना, ये बहुत पुराना है, 100-200 साल पुराना। नाउ द टाइम इज़ फॉर द क्रूज़ राइडिंग। तो अब हम चले गए थे अपनी ट्राम पकड़ने के लिए क्योंकि 5 बजे की हमारी क्रूज़ की बुकिंग थी। तो अब हम आपको मिलते हैं क्रूज़ पे सीधा। वेलकम, देखो। तो अपनी सारी ड्रिंक्स और एसन खाना खा के हम बाहर आ गए थे कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करने, वीडियोस कैप्चर करने। वैसे अंदर से बनाई है, उसकी मैं एक शॉर्ट्स में डाल दूँगी। अंदर से जो भी व्यू दिखा था सारी चीज़ें बाहर की। अभी ये देखो, उन्होंने हर एक चीज़ प्रिसाइजली एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे सारी वीडियोस बनाने के बाद अभी 1 घंटा होने वाला है। अब हमारी ट्रिप ये एंड होने वाली है, 1 घंटे की थी। फिर एक न्यू लोकेशन, लास्ट लोकेशन आपको दिखाएंगे आज की। सो द नैरोएस्ट एले ऑन प्राग, द नैरोएस्ट स्ट्रीट। एक्चुअली वहाँ की वीडियो में लैंडस्केप में बना नहीं पाई, पोर्ट्रेट में है, तो वो मैं शॉर्ट्स में डाल दूँगी। तो फिर इसके साथ हमारा आज का एक्सप्लोर विथ मी यहीं पर एंड होता है। अब
हम यहाँ से जा रहे हैं अपने होटल को, क्योंकि वैसे ही तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है और शाम भी हो गई है। अभी 8 बजे हुए, 8 PM। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। बाय, टेक केयर।